फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय स्टूडेंट। मॉडर्न एजुकेशन बाय कुमार सर यूट्यूब चैनल एंड एटो प्ले चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं न्यूटन गति के नियम के बारे में। देखिए न्यूटन ने क्या किया, न्यूटन ने गति के विषय में 3 नियम का स्थापना की, यानी कि 3 नियम का प्रतिपादन किया। पहला नियम जो है इसको हम लोग गैलीलियो नियम भी बोलते हैं या फिर जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। आप लोग याद रखना, अगर जड़त्व का नियम पूछा जाए तब भी आपको यह लिखना है, गैलीलियो नियम पूछा जाए तब भी यह लिखना है, प्रथम नियम कहा जाए तब भी यह लिखना है। इस नियम में होता क्या है, इस नियम के अनुसार बाह्य बल की अनुपस्थिति में यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी। यदि कोई वस्तु एक समान गति कर रही है तो वह गतिक अवस्था में ही रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लिया कोई कार है, अगर ये एक जगह पर स्थित है तो स्थिति रहेगी। अगर ये गति करे गति करती रहेगी। कब तक नहीं करेगी, जब तक गति करती रहेगी, जब तक हम लोग कोई इधर से फोर्स लगा के इससे रोक न दे तब तक ये गति करती रहेगी। अगर विरामावस्था तो विरामावस्था में रहेगी। कब तक रहेगी, जब तक हम लोग इसमें कोई बल न लगाकर इससे आगे की ओर न ढकेले तब तक ये विरामावस्था में रहेगी। यानी कि यहाँ पर लगाया गया बल 0 होता है और जब बल 0 होगा तो उसका त्वरण भी 0 होगा। इसे समझ लेते हैं हम लोग। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में रहेगी, यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में तो गतिमान अवस्था में रहेगी। ठीक, ये आपको कौन सा हो गया, प्रथम नियम हो गया। अब आ जाते हैं हमने दूसरे नियम की ओर। देखिए जो आपको गति का दूसरा नियम होता है, यानी कि न्यूटन गति का दूसरा नियम होता है, इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर कार्यरत बल वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है तथा संवेग परिवर्तन लगाए गए बल की दिशा में होता है। इसका मतलब कोई भी आपकी वस्तु है, इस पर कोई भी बल लगाया जा रहा है तो लगाया गया ये जो बल होता है जो इस वस्तु का संवेग परिवर्तन की दर है। संवेग को हम लोग पी से लिखते हैं और जब भी किसी चीज़ में परिवर्तन हो उसको क्या लिखते हैं, dp/dt। जब किसी में अल्प परिवर्तन होता है तो उस केस में d लगाया जाता है और जब केस में कोई बड़ा परिवर्तन होता है तो उसमें लगाया जाता है थीटा। ये हो गया। तो यानी कि लगाया गया बल F बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि बल समानुपाती किसका हो जाएगा, संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है, यानी कि दर के समानुपाती होता है। उसके बाद हमने लिखा यदि किसी वस्तु पर बल F लगाने पर उसके संवेग में डेल्टा t समय में डेल्टा p परिवर्तन होता है, यानी कि उसका संवेग परिवर्तन कितना है, डेल्टा p। तो क्या हमने स्टेटमेंट लिख रखा है, लगाया गया बल संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। ठीक, ये हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, देख सकते हैं यहाँ पर हमने लिखा F समानुपाती dp/dt। देखिए जब भी हम लोग समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो इधर बराबर लग जाएगा और समानुपाती चिन्ह तो एक समानुपाती नियतांक जोड़ देंगे। हमने क्या लिखा, F बराबर k dp/dt। अगर हम लोग कर दें k बराबर 1 कर देते तो होता क्या, F बराबर dp/dt जो हो गया। उसका p क्या है, आपका संवेग है। और संवेग की परिभाषा क्या होती है, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं, यानी कि p बराबर mv होता है। देखिए यहाँ पर p था तो p बराबर हमने mv रख दिया। उसके बाद f बराबर आ गया dmv/dt। और यहाँ से देखिए जो m होता है ये हमारा कांस्टेंट होता है। किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वो कांस्टेंट होता है, इसलिए हमने उसको बाहर कर लिया। अंदर क्या बचा, dv/dt ये हो गया। अब देखिए उसके बाद ये क्या है, हमारा वेग परिवर्तन की दर है। इसको आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ। dv/dt बराबर क्या होता है, वेग। यानी कि पहले आप ये तीनों डिफिनेशन देख लीजिए। देखिए कोई कण यदि गतिमान है, अगर वो अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है तो उसे हम लोग विस्थापन बोलते हैं। यदि विस्थापन परिवर्तन करता है तो उसको हम लोग वेग बोलते हैं और वेग परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं। ठीक, ये 3 आपको डिफिनेशन याद करना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वेग परिवर्तित हो रहा है, इसका मतलब इसको क्या बोलते हैं हम लोग, त्वरण, ए बोलते हैं। तो जहाँ पर हमारा F बराबर क्या हो जाएगा, F बाहर था, dv/dt बराबर a लिख दिया। अतः किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ये आपका है न्यूटन गति का दूसरा नियम। अब हम लोग बात करते हैं न्यूटन गति के तीसरे नियम की ओर। देखिए न्यूटन गति का तीसरा नियम, इस नियम के अनुसार जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो वह वस्तु भी पहली वस्तु पर बल लगाती है। मान लिया इधर कोई हमारी एक गेंद रखी है, ठीक, एक गेंद हो गई, गेंद ए हो गई। और जब हम लोग किसी दूसरी गेंद को इसकी ओर भेजते हैं तो वो गेंद क्या होगी, इससे टकराएगी, बी गेंद टकराएगी। बी गेंद टकराने पर क्रिया क्या होती है, ये जो बी हो गई ये ए पर क्रिया बल लगाएगी और ए क्या करेगा, इस पर भी बल लगाएगा। ये कौन सा नियम हमारा है, तीसरा नियम। इसमें आपका न्यूटन गति का प्रथम नियम यानी कि फर्स्ट नियम और सेकंड नियम दोनों ही लागू होते हैं।
इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहते हैं। ठीक, ये हो गया। हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। फर्स्ट नियम क्या होता है, जब किसी वस्तु पर कार्यरत बल 0 हो यानी कार्यरत बल 0 हो तो वह वस्तु यदि गतिमान अवस्था में है तो गतिमान में रहेगी, यदि वह स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में ही रहेगी। दूसरा नियम क्या था, इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के संवेग परिवर्तन दर के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि F समानुपाती क्या होता है, dp/dt। जब इसको हम लोग पूरा डेरिवेशन करते हैं तो बराबर कितना आता है, ma। लास्ट में क्या लिखते हैं, अतः किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा त्वरण के समान गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, तीसरा नियम क्या था, इस नियम के अनुसार जब किसी वस्तु पर आप बल लगाएंगे तो वह वस्तु भी आप पर बल लगाएगी। इसे क्रिया प्रतिक्रिया बल कहते हैं।